दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि फीलिंग के माध्यम से आप आपके डिजायर्स को आपके रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या आपको ये सच लगेगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फीलिंग इज द सीक्रेट, इस बुक के कुछ टॉप आइडियाज के बारे में, टॉप विजडम के बारे में। दिस बुक इज ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ रियलाइजिंग योर डिजायर्स। इस बुक के ऑथर है नेविल गोडार्ड और यह बुक पब्लिश हुई थी 1944 में। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, द सीक्रेट के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारी चीजें उसके बारे में जानी होगी। दोस्तों, फीलिंग इज द सीक्रेट, यह बुक सिमिलर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, बट ये डिफरेंट फिलोसॉफी पे बेस है और काफी सिंपल है एज कंपेयर टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, बट ये बुक बेस है वन सिंगल फिलोसॉफी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, कुछ टॉप आइडियाज जानने की कोशिश करेंगे, विजडम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये बुक काफी छोटा है, लाइक 70-80 पेजेस, बट दिस बुक कंटेन्स हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द वेरी टॉप विजडम। इस बुक का चैप्टर 1 है लॉ एंड इट्स ऑपरेशंस। दोस्तों, ये बुक एक सिंगल फिलोसॉफी पे बेस है और चैप्टर 1 में इस पूरे फिलोसॉफी का फाउंडेशन है। तो दोस्तों, याद रखो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ इस फिलोसॉफी का कुछ कोर फाउंडेशन शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने इस कोर फाउंडेशन को जाना समझा तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू कन्वर्ट योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। दोस्तों, सबसे पहले ऑथर बात करते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस ये क्या है? कॉन्शियसनेस ये शब्द, ये वर्ड काफ़ी हार्ड है, इट्स लाइक सोफिस्टिकेटेड वर्ड, बट लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज मीन बाय कॉन्शियसनेस इन अ वेरी सिंपल मैनर। दोस्तों, कॉन्शियसनेस हर एक के अंदर होता है। राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग टू यू एंड यू आर इंटरप्रेटिंग ऑल दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। आप बाहर जाते हो, डिफरेंट पर्सन से मिलते हो, डिफरेंट लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है, थॉट शेयरिंग होती है, और उसके साथ साथ ही डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको आते हैं बाहर की दुनिया में। उसके साथ साथ ही आप बुक्स को पढ़ते हो नॉलेज गेन करने के लिए। जो नॉलेज आप गेन करते हो इस एक्सपीरियंस के साथ, उसको आप इंटरप्रेट करते हो, अंडरस्टैंड करते हो आपके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अनुसार। तो दोस्तों, कॉन्शियसनेस मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस ये आपका अवेयरनेस है, यूनिक थॉट्स के साथ, मेमोरी के साथ, फीलिंग के साथ, सेंसेशंस के साथ और एनवायरनमेंट के साथ। याद रखो, हर एक का कॉन्शियसनेस अलग होता है, यूनिक होता है और डिफरेंट होता है। अभी बात करते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में। कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या है? कॉन्शियसनेस से कॉन्शियस एक्सपीरियंस हमें आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बुक रीड कर रहे हो। जब आप बुक रीड कर रहे हो तब आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस बुक रीड करने में होता है। अभी 15-20 मिनट के बाद आपके दिमाग में, आपके मन में कुछ विचार आए और वो विचार आपके पास्ट मेमोरी से रिलेटेड है, तभी आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस शिफ्ट होता है बुक रीडिंग से उस पास्ट एक्सपीरियंस के मेमोरी से। आप चेयर पे बैठे हुए हो और बुक रीड कर रहे हो और थोड़ी देर बाद आपको आपके बैक में कुछ दर्द महसूस होता है, पेन महसूस होता है, तभी आपका कॉन्शियस एक्सपीरियंस शिफ्ट होता है फिजिकल लेवल पे, क्योंकि आपको दर्द हो रहा है और जिस चेयर पे आप बैठे हो उसी वजह से वो दर्द हो रहा है। तो ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस हर बार शिफ्ट होता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। दोस्तों, आगे ऑथर बात करते हैं कॉन्शियसनेस के 2 पार्ट के बारे में। कॉन्शियसनेस का फर्स्ट पार्ट है कॉन्शियस और सेकंड पार्ट है सबकॉन्शियस। इट इज सिमिलर टू योर कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस ये पर्सनल और सिलेक्टिव है और सबकॉन्शियस ये इम्पर्सनल और नॉन सिलेक्टिव है। दोस्तों, कॉन्शियस को ऑथर ने रेलम ऑफ इफेक्ट इस नाम से पुकारा है और सबकॉन्शियस को ऑथर ने रेलम ऑफ कॉज इस नाम से बुलाया है। मतलब सबकॉन्शियस आपका कॉज है और कॉन्शियस आपका इफेक्ट है। कॉन्शियस ये मेल डिवीजन ऑफ कॉन्शियसनेस है और सबकॉन्शियस ये फीमेल डिवीजन ऑफ कॉन्शियसनेस है। आप बोल सकते हो कॉन्शियस इज मेल
एंड द सबकॉन्शियस इज फीमेल। दोस्तों कॉन्शियस ये आइडियाज जनरेट करता है और वो आइडियाज इंप्रेस होते हैं सबकॉन्शियस पे। सबकॉन्शियस कॉन्शियस से आइडियाज को रिसीव करता है और वो आइडियाज सबकॉन्शियस पे प्रिंट होते हैं और जो आइडियाज सबकॉन्शियस पे प्रिंट हुए हैं वो फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस करता है। यानी कि सबकॉन्शियस रिसीव्स आइडियाज एंड गिव्स फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशन। ऑथर आगे बात करते हैं, कंट्रोल ऑफ द सबकॉन्शियस इज अकम्प्लिश ओनली बाय कंट्रोलिंग योर आइडियाज एंड द फीलिंग्स। दोस्तों अगर आपको सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको आपके फीलिंग्स को, आपके आइडियाज को कंट्रोल करना आना चाहिए। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बात की थी बिलीफ सिस्टम के बारे में। दोस्तों ये अपनी बिलीफ सिस्टम हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों अगर हम बात करें हमारे चाइल्डहुड डेज के बारे में, हमारे जो कोर बिलीफ सिस्टम होती है, जो कोर बिलीफ सिस्टम हमारे लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कोर बिलीफ सिस्टम डेवलप होती है हमारे चाइल्डहुड डेज में। क्योंकि इस चाइल्डहुड डेज में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी रिसेप्टिव होता है। मतलब चाइल्डहुड डेज में हमारा एनवायरनमेंट, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, और जिस प्रकार के इनपुट हमारे माइंड को दिए जा रहे हैं इन आवर चाइल्डहुड डेज, दोज इनपुट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। दोस्तों जो हमारी ओल्ड प्रोग्रामिंग हुई है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, उसे चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। फॉर दैट पर्पज यू नीड टू पे अटेंशन ईच एंड एवरी इनपुट दैट यू आर कंज्यूमिंग। दोस्तों अगर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करना है और उसे रिप्रोग्रामिंग करना है तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन आप आपके माइंड में डाल रहे हो उसे आपको स्पेशल टाइप का अटेंशन देना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वॉचिंग टेलीविजन, सो while watching television, if you are watching news channels or if you are watching any kind of movie or if you are talking to some person, at that time you need to pay close attention because we are surrounded by so much negativity और इस निगेटिविटी से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करना हमें आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो और न्यूज़ चैनल पे एक निगेटिव न्यूज़ चालू है, मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी की हत्या हो चुकी है और ये न्यूज़ आप देख रहे हो, तो ये न्यूज़ देखते देखते आपके मन में एक ख्याल आएगा कि बहुत सारी निगेटिविटी है और लोग किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। ये फीलिंग आपके मन में जनरेट होगी और ये फीलिंग है निगेटिव फीलिंग, मतलब किसी की हत्या हो गई, किसी का मर्डर हो गया। सो एट दैट टाइम जैसे कि मैंने बात किया था, अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है वो आप कंट्रोल कर सकते हो आपके फीलिंग्स और आपके आइडियाज़ के साथ। अगर आपने निगेटिव चैनल देखा, निगेटिव न्यूज़ देखी है तो ये निगेटिव फीलिंग दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस हो जाएगी और जो भी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रेस हो जाती है और वो भी फीलिंग के साथ वो सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव थिंग एंड द नेगेटिव थिंग, between the what is real and what is imaginary. So without knowing you are programming your subconscious mind to the negative side. So दोस्तों it is very obvious that you have to face the external world and simultaneously you have to protect your subconscious mind. तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? उसके लिए important role play करता है हमारा conscious mind. Your conscious mind is the security guard. He is like a security guard and your subconscious mind is like a king who is sitting in the house. जब तक एक्सटर्नल थिंग को, एक्सटर्नल विचारों को कॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करता है तब तक वो फीलिंग्स, वो थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के नज़दीक नहीं जा सकती। सो यू नीड टू पे स्पेशल अटेंशन while you are dealing with any kind of information. So at that time your conscious mind will help you. So we need to guard our subconscious with the help of our conscious mind. आगे ऑथर कॉन्शियस अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। वो बोलते हैं कि बाय कंट्रोल ऑफ फीलिंग इज नॉट मीन्ड रिस्ट्रेंट और सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग बट रादर द डिसिप्लिनिंग ऑफ सेल्फ टू इमेजिन एंड एंटरटेन ओनली सच फीलिंग्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर हैप्पीनेस। दोस्तों इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप आपके गोल के बारे में
आपके विजन के बारे में। विजन यानी कि आपका एक बहुत बड़ा गोल, जिसके माध्यम से आप पूरे सोसाइटी की, पूरे वर्ल्ड की भी हेल्प कर रहे हो और साइमल्टेनियसली आप आपके पैशन को भी फॉलो कर रहे हो। अगर आप आपके गोल्स के बारे में, आपके विजन के बारे में सोचते हो, व्हेन यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम, यू फील गुड इनसाइड, और ये फीलिंग पॉजिटिव फीलिंग है। और दोस्तों, अभी हमने जाना था कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको कंट्रोल करना है तो आपको फीलिंग का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि फीलिंग ये माध्यम है, उस माध्यम से कॉन्शियस माइंड से जनरेट हुए आइडियाज सबकॉन्शियस माइंड पे जाते हैं। फीलिंग इज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कम्युनिकेशन चैनल यू आर इम्प्रेसिंग ideas on your subconscious mind, and subconscious mind will give the real form to that idea, means it will help for manifestation of your goals and desires। मतलब जब आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो तो आपको आपके कॉन्शियस माइंड को यह पूछना है, इज दिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू माई गोल, इज दिस इंफॉर्मेशन is harmful for me, what kind of feelings I am having right now while consuming this information। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉन्शियस माइंड को पूछने हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ये आपका गार्ड है, वो आपको हेल्प करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने में, आपको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोटेक्ट करने में। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछने हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर निगेटिव आता है तो यू हैव टू निगलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन, you have to give up on that information, and you have to consume only that kind of information that will be really helpful for your vision and for your goals। दोस्तों, आगे ऑथर बात करते हैं, no idea can be impressed on the subconscious until it is felt, but once felt, be it good or bad or indifferent, it must be expressed। Feeling is the one and only medium through which ideas are conveyed to the subconscious। So दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि subconscious mind cannot differentiate between what is real and what is imaginary, because once the things will get accepted by your subconscious mind via positive or the negative feeling, whether those things will be positive or the negative, it will be accepted by your subconscious mind, and the subconscious mind will give the form to that idea, to that thing। तो दोस्तों, आगे ऑथर बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, और यही कंसेप्ट एक फाउंडेशन है इस फिलॉसफी का। व्हाट इज दैट फाउंडेशन? सो ये फाउंडेशन है लिविंग योर लाइफ विद द कॉन्शियस अवेयरनेस। व्हाट इज मीन बाय कॉन्शियस अवेयरनेस? दोस्तों, नॉर्मली जब हम हमारी लाइफ स्पेंड करते हैं तो हमारे लाइफ में जो भी सर्कमस्टेंसेस हम फेस करते हैं, जो भी एनवायरनमेंट में हम जाते हैं, जिस भी प्रकार के एक्सपीरियंस हमें आते हैं, उस एक्सपीरियंस के साथ फीलिंग अटैच होती है, और उसी वजह से हम एक पर्टिकुलर स्टेट में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग आउटसाइड एंड यू फील नेगेटिव, सो यू आर हैविंग नेगेटिव एक्सपीरियंस, एट दैट टाइम द फीलिंग्स दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस इज द नेगेटिव, and because of that feeling the state in which you are living right now will be negative। so ऑथर यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करते हैं तो हम अपने माइंड के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। मतलब हमारी माइंड की स्टेट डिपेंड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अनुसार। व्हेन यू आर नॉट लिविंग विद द कॉन्शियस अवेयरनेस, you always try to cling on the positive and the good thing and trying to run away from the bad। दोस्तों, जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हमारे लाइफ को स्पेंड नहीं करते हैं तो हर वक्त हम ओनली पॉजिटिव थिंग्स के पीछे भागते हैं, और अगर करंटली हमारी लाइफ की फेज निगेटिव है, मतलब कई सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो उस चैलेंजेस से हम भाग जाते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर नॉट लिविंग विद द कॉन्शियस अवेयरनेस, जब हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हमारी लाइफ को स्पेंड नहीं करते हैं तो यू आर इन द स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस रियलिटी। इस अनकॉन्शियस रियलिटी में वॉट एवर हैपनिंग, जो भी एक्सपीरियंस हमें आ रहे हैं,
जो भी चीज़ें हम हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसे ही हम रियलिटी कहते हैं। मतलब क्या कि हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, डिफरेंट फेजेस आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फेज। तब जब हम अनकॉन्शियस रियलिटी में हमारे लाइफ को स्पेंड करते हैं तो यू आर गिवन अप योर एबिलिटी टू चूज योर एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके लाइफ में सर्टन चीज़ें फेस कर रहे हो और आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अनुसार, आपके कॉन्शियसनेस के अनुसार वो चीज़ें निगेटिव है। पर अगर हम उन चीज़ों को एक थोड़ा अलग मीनिंग दें, वो चीज़ें आपके लिए एक चैलेंजिंग है और अगर आप उन चीज़ों को फेस करते हो, उसको सरपास करते हो, तो आप में जो पोटेंशियल है वो सामने आएगा, क्योंकि आप आपकी बाउंड्री एक्सटेंड कर रहे हो। और उन चीज़ों के वजह से जो आपको निगेटिव लग रही है, वो चीज़ें हालांकि एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, वो चीज़ें हालांकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। मतलब कहने का मीनिंग ये है, जब हम अनकॉन्शियस रियलिटी में हमारे लाइफ को स्पेंड करते हैं तो हमारा एटीट्यूड, हमारा दुनिया देखने का नज़रिया अलग होता है। बट opposite to that, when you are living with your conscious awareness, at that time you can able to choose the perspective. Even if negative things are happening in your life, you are asking this kind of questions. अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रही है तभी भी, because you are living with your conscious awareness, at that time आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हो खुद से, how can I look at that situation? मैं इस सिचुएशन को किस प्रकार देख सकता हूँ? What are the learning things from this situation? What are the good about this situation? और दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लिविंग योर लाइफ विद द कॉन्शियस अवेयरनेस, और यही फाउंडेशन है इस बुक का, लिविंग योर लाइफ विद द कॉन्शियस अवेयरनेस। दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बात करें, जो लोगों ने अपनी लाइफ में इस कॉन्शियसनेस लिविंग को, कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को एक्सपीरियंस किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, द फेनोमेनल डांसर सुधा चंद्रन, जिन्होंने अपना एक पैर एक्सीडेंट में खोया था और उसके बावजूद भी यूजिंग जयपुर फुट शी लर्न टू डांस एंड शी बिकेम द ग्रेटेस्ट डांसर। अगर हम बात करें कैरोली की, हु वॉज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट शूटर, जिस हाथ से वो शूटिंग करते थे, शूटिंग की प्रैक्टिस करते थे, उसी हाथ को उन्होंने एक एक्सीडेंट में खो दिया और उसके बावजूद भी लेफ्ट हैंड से उन्होंने फिर से शूटिंग की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। और कैरोली ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट शूटर विथ ओनली हिज वन हैंड। दोस्तों, इन सारे लोगों ने अपने लाइफ में इस कॉन्शियस अवेयरनेस के फिलोसॉफी को इम्प्लीमेंट किया था। तो स्टीफन हॉकिंग हो गए, सुधा चंद्रन हो गई, कैरोली हुए, इन सारे लोगों ने फिजिकल डिसेबिलिटी होते हुए भी अपने लाइफ में बहुत ग्रेटेस्ट अचीवमेंट की है। दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न एक ही है, लिविंग योर लाइफ विद द कॉन्शियस अवेयरनेस। दोस्तों, सुधा चंद्रन भी बोल सकती थी, स्टीफन हॉकिंग भी बोल सकते थे, कैरोली भी बोल सकते थे कि मेरे लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, मेरा हाथ नहीं है, मेरे पाँव नहीं है, मैं वॉक नहीं कर सकता, मैं एक ही जगह पे सिर्फ सो सकता हूँ, तो ये चीज़ें मैं कैसे हासिल करूँगा। पर दोस्तों, इन सारे लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की पावर, उसकी ताकत पता थी और इन्हीं चैलेंजिंग कंडीशन से वो आज दुनिया के लेजेंड बन चुके हैं। सो हाउ यू कैन प्रैक्टिस दिस कॉन्शियस अवेयरनेस? फॉर एग्जाम्पल, आपके लाइफ में कोई भी इंसिडेंट होता है तो जनरली अगर आप कॉन्शियस अवेयरनेस से आपकी लाइफ को स्पेंड नहीं करते हो तो जनरली आप उस इंसिडेंट को रिएक्ट करोगे इमीडिएटली। पर अगर आपको कॉन्शियस अवेयरनेस को प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके साथ वो इंसिडेंट हो गया तो यू हैव टू बी काम, सो देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन व्हेन इंसिडेंट हैपन एंड बिफोर यू रिएक्टिंग। सो इन दैट स्पेस, सो इस स्पेस में आपके माइंड को आपको ट्रेन करना है, स्लोली ट्रेन करना है। आपको इन सारे क्वेश्चन को पूछना है। सो हाउ यू वॉन्ट टू लुक एट दिस सिचुएशन? तो आपको अपने आप को ये सवाल पूछना है, तो इस सिचुएशन को मैं किस तरह से देखना चाहता हूँ? बिकॉज यू चूज हाउ यू वॉन्ट टू थिंक।
ये आप ही चूज कर सकते हो कि आपको उस सिचुएशन के बारे में किस प्रकार विचार करना है, किस प्रकार थिंकिंग करना है। और जिस प्रकार से आप थिंकिंग करोगे उस प्रकार की फीलिंग आप आपके मन में जनरेट करोगे। और आपको पता है फीलिंग के माध्यम से ही आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब हाउ यू फील, इफ यू फील देन फीलिंग इज द कम्युनिकेशन चैनल। सो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग यू हैव टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। दोस्तों, ये कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ जीना आपको सडनली नहीं आएगा। आपको इस कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ जीने के लिए आपको एक एक स्टेप उठाना पड़ेगा। और जिन जिन चीज़ों में आप डायरेक्टली रिएक्ट करते हो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन है इस फिलोसॉफी का, लिविंग विद द कॉन्शियस अवेयरनेस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस के दो टाइप क्या होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। लिविंग विद द कॉन्शियस अवेयरनेस मतलब क्या है, और प्रैक्टिकली जब आपको कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ जीना है तो आप किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दोस्तों, अगले वीडियो में हम इस बुक के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बारे में जानेंगे और उसके कुछ आइडियाज़ को जान के हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट प्रैक्टिकली वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। और उसके साथ साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।